हेलो, स्वागत है गाइस आप सभी का। चलिए रीडिंग देखने जा रहे हैं यहाँ। और ये रीडिंग है कि 4 लोगों के बीच में या कुछ लोगों के बीच में आपके लिए क्या बातें होती हैं। ठीक है, हम लोग ये देखने जा रहे हैं। तो आप जानना चाहते होंगे कि 4 लोगों के बीच में आपके लिए, या 4 लोग का मतलब ये नहीं है कि टोटल गिनती के 4 लोग ही हो, नहीं। 4 का मतलब यहाँ पर है कि कुछ लोगों के बीच में जो आपसे जुड़े हुए रहते हैं, आपके आसपास रहते हैं, वो लोग आपके बारे में क्या बातें करते हैं गाइस। ठीक है, तो आपके लिए क्या बातें होती हैं यहाँ पर हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए। तो पहली बार जो इस चैनल पर आए हैं, चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, जिससे कि आपको वीडियोस मिलते रहेंगे, नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और लाइक कमेंट शेयर कीजिए। यहाँ पर आपके बारे में जब 4 लोग इकट्ठे होते हैं, मिलते हैं, तो क्या बातें करते हैं आपके लिए, या आपसे जुड़ी हुई क्या बातें बोलते हैं। ठीक है, चलिए। तो गाइस यहाँ पर रीडिंग आपकी आ चुकी है। देखिए, ऑटम एनर्जी। तो यहाँ पर जब कभी भी आप 4 लोगों के बीच में घिरे रहते हैं, या उनके आसपास रहते हैं, या जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं, जब वो लोग इकट्ठे होते हैं, एक साथ होते हैं, तो आपके विषय में क्या बात करते हैं या क्या बातें चलती हैं, ये हम यहाँ देखने जा रहे हैं। तो सभी राशि वाले हैं जिससे रेजोनेट करती है आपकी रीडिंग है, क्योंकि ये सभी से रेजोनेट करेगी। एनर्जी आपकी चलती फिरती एनर्जी है, और बहुत कुछ ऐसा होगा कि जब आपको लगेगा कि यस हाँ ये मेरे लिए है। ठीक है, या आप ही हैं। तो यहाँ आपके विषय में बात करने वालों में सबसे पहले अगर बोला जाए तो ऐसी कोई लेडी, कोई बंदी है यहाँ पर। ऐसी एक बंदी है जो एक अच्छे नेचर, अच्छे स्वभाव की हो सकती है गाइस, जो आपके लिए अच्छा सोचती हैं और अच्छी बातें करती हैं। ठीक है, ये काफ़ी रिच होंगी। इनको देखने से आपको ऐसा लगता होगा ये बहुत रिच का मतलब रुपए पैसे से ही नहीं, मतलब इनके पूरा, इनको अगर आप सिर से पैर तक आप देखोगे और इनकी बातें सुनोगे, तो इनका व्यक्तित्व आपको ऐसी झलक लगेगा कि हाँ ये बिल्कुल अलग है, हटके हैं, अच्छे हैं। इनकी बातों से भी आपको पॉजिटिविटी फील होगी। ठीक है, ये काफ़ी, अगर बोला जाए तो इनका स्वास्थ्य भी बहुत हमेशा अच्छा रहता होगा, एक्टिव बहुत रहती होंगी। और इसके अलावा एक अच्छी फैमिली से, अच्छे घर से, आकर्षण इनका पहनने ओढ़ने का, यानी कपड़े वगैरह जो भी होगा, जिस तरीके से भी ड्रेसिंग इनकी सेंस होगी वो बहुत अच्छी होगी, बहुत अच्छी अट्रैक्टिव होगी। लोग देखते होंगे, देखना पसंद करते होंगे। एक ऐसी बंदी हो सकती है जो यहाँ पर अगर बोला जाए तो आपके लिए काफ़ी निगेटिव है, बहुत ज़्यादा निगेटिव होती है। अगर ये कहीं भी इनको मौका मिलता है आपसे जुड़ी हुई और आपके विषय में चर्चा करने का, तो ये काफ़ी ऐसा लगता है कि इन्होंने पूर्व में आपके लिए कहीं ना कहीं गलत काम किए हैं, आपको हानि पहुंचाने के लिए। इसके अलावा गलत सोच इनकी रहती है कि कब इनके साथ गलत हो, या टांग खींची जाए, या फिर ऐसी भी चीज़ें कि आपकी ओर ध्यान रहता है इनका। ये भी अच्छी खासी बोला जाए कि देखने सुनने में काफ़ी वो होंगी, लेकिन चीज़ें इनकी नहीं है। इनकी लाइफ में स्ट्रगल हो सकता है कुछ चीज़ों को लेकर के,
और स्ट्रगल के साथ साथ मतलब जैसा होता है ना कि इंसान के अंदर ये चीज़ें बैठी ही रहती हैं कि नहीं हम हैं तो फिर कोई नहीं, अगर हमसे ऊपर कोई है या हमारे बराबरी का है तो भी हम उसको कुछ नहीं समझेंगे। ये कुछ ऐसी सोच की होंगी, आपको पहचान बता दिया, ठीक है। तो इनके ऊपर भी कोई रहेगा ना, ये उसको भी कुछ नहीं समझेंगे, उसके विषय में भी ये अपने आप उनको नीचा ही दिखाएंगे। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, तो अच्छे लोग भी होते हैं तो बुरे लोग भी होते हैं। यहाँ पर आपसे जुड़े हुए लोग, मैं जैसे बात करने वालों में इनमें से एक कोई अच्छा लंबा चौड़ा हैंडसम स्मार्ट जो कहते हैं ना एक बंदा हो सकता है। हाइट अच्छी होगी, बहुत साहसी हिम्मत वाला होगा, और बहुत चीज़ों में इनको गुस्सा भी जल्दी आता होगा। और आपको ऐसा देखने से लगता होगा, इनकी पूरे व्यक्तित्व को देखने से लगता होगा कि थोड़ा जैसा होता है ना साहसी लोग होते कि निडर रहने वाले लोग, किसी से नहीं डरते होंगे, कोई भी बात बेबाक होकर के बोल देना, किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर लेना। कोई लड़ने के लिए खड़ा है तो ये सामना करने के लिए खड़े हो जाएंगे, कोई जवाब दे रहा है तो उससे बिल्कुल आर्ग्यू करेंगे बराबर से, मतलब इस तरह की सोच वाले होंगे। हाँ, लेकिन ये अपने आप से किसी के लिए गलत नहीं करते हैं, लेकिन कोई इनके साथ हो तो ज़रूर। तो ये ऐसे लोग भी आपसे जुड़े हुए हैं जो आपके विषय में कुछ ना कुछ इन्होंने बातें की हैं, और ये काफ़ी चीज़ों को लेकर के आपके प्रति अगर बोला जाए तो ये बीच के रहते हैं। मतलब जैसे कभी आपकी कुछ चीज़ों को लेकर के नकारात्मक रूप में बात करते हैं, लेकिन बुरा नहीं चाहते, लेकिन कुछ चीज़ों में आपकी अच्छाइयों पर भी बहुत ध्यान देते हैं। अब एक ऐसा बंदा हो सकता है जो काफ़ी अपनी पर्सनल लाइफ में दुख से या दुख से भरा हो सकता है, या फिर इनकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा दुख या कमज़ोरी कहना चाहिए, ज़िंदगी की कमज़ोरी की, जहाँ इंसान खुलकर ना जी सकता है, ना बैठ सकता है। चलता तो रहता है दुनिया के साथ, लेकिन कुछ मन में कहीं दिल में दुख रहता है। ज़्यादातर ये यस ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा इनको दुख और कष्ट भी मिले हो सकते हैं, इस वजह से कुछ ज़िंदगी में कड़वाहटें आ जाती हैं। लेकिन ये व्यक्ति को तौलना नापना जानते हैं, और इस विषयों को लेकर के हो सकता है ऐसे व्यक्ति आपसे जुड़े हुए हों। और हेल्थ इनका कहते हैं ना कि सोच समझ काफ़ी चीज़ों को दुनिया को लेकर के इस तरह की होगी। ये बहुत बार तो पॉजिटिव रहते हैं, लेकिन जहाँ इनको ऐसा लगता है कि आपसे जुड़ी हुई या आपके पास ऐसी कोई बात है जहाँ नेगेटिव इनको थोड़ा सा समझ में आता है, या फिर कोई और इनके पास आकर के आपसे जुड़ी हुई कोई बातें करते हैं, तो ये यस बढ़ चढ़ करके बराबर से हिस्सा लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर आते हैं ऐसे लोगों के बीच में जो आपसे जुड़े हुए विषयों के बारे में बात करते हैं। ये और इनसे जुड़े हुए कुछ और लोग भी हैं, ये खास लोग हो सकते हैं इस तरह के लोग, लेकिन और भी लोग हैं जो आपसे जुड़े हुए, आपस में जब ये मिलते हैं तो बातें करते हैं, कहते हैं कि आपकी लाइफ में इच्छाएं जो है ना वो बहुत ज़्यादा हैं, मतलब एक्सपेक्टेशन आप सबसे बहुत ज़्यादा करते हैं। ये लोग इस तरीके की बातें करते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब चार लोग इकट्ठे होते हैं तो आप ही इनका एक कहते हैं ना पूरा सेंटर पॉइंट आप हैं, और सबकी नज़रें आप पर हैं, और इनमें से कुछ एक या दो लोग ऐसे होते हैं जो आपकी ओर किसी का ध्यान ना हो तो भी आपका मैटर उठा करके बीच में लाकर रख देना, जिससे कि लोग आपके विषय में बात करें, कुछ भी छेड़ेंगे पॉइंट, कुछ भी बात करेंगे। और ऐसा यहाँ पर नज़र आता है कि आपकी महत्वाकांक्षी हैं आप बहुत ज़्यादा, इस तरह इनका कहना है। आप अपनी इच्छाओं को लेकर के जीते हैं, आपको दुनिया से या किसी और से मतलब नहीं है। इनका ये भी कहना है कि आप अपने मन से चलने वाले व्यक्ति हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो पॉजिटिव लोग हैं वो आपके लिए इस तरीके से बोलते हैं कि आप सिर्फ़ और सिर्फ कहते हैं ना कि आप किसी का बुरा नहीं करते हैं, अपनी ओर देखते हैं, अपने जीवन, अपनी लाइफ, अपने जुड़े से, अपने साथ वालों से जिनसे आपका कनेक्शन है, जैसे अपने माता पिता, भाई बहन, बच्चे, परिवार, फैमिली, खास दोस्त, खास मित्र, खास पड़ोसी, ऐसे लोगों से मतलब रखते हैं। बाकी आप दूसरों से कोई लेना देना नहीं रखते हैं।
ये भी चीज़ अच्छी है, कोई बुरी बात नहीं है गाइस। आपके विषय में ये भी बात की जाती है कि आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी स्थिति आई होगी, दुख और कष्ट का, जो इनको पता है कि काफ़ी दुख और कष्ट आपने झेला है या झेल रहे हैं, अभी अभी कुछ ऐसा हुआ हो 8-10 महीने में। तो इनकी सोच जो है, जब ये इकट्ठे होते हैं तो इनको ऐसा लगता है कि आप इन दुख और कष्टों की वजह से या अपनी परेशानी, आपकी लाइफ में कोई ऐसी परेशानी, झंझट या कोई ऐसी चीज़ हुई हो बड़े रूप में, जो आपसे जुड़े हुए लोगों को पता हो, जिनमें से ये लोग भी हैं। और ये लोग जब इकट्ठे होते तो वही बात करते हैं कि इस वजह से कि जो आपकी प्रॉब्लम है, जो आपकी झंझट है, आपकी जो दिक्कतें हैं, या आपके साथ जो भी घटना, दुर्घटना, कुछ भी ऐसी चीज़ें हुई हो जो कहीं इनको बार बार उस चीज़ की ओर ये ध्यान देते हैं कि आप इन चीज़ों से, कहते हैं ना, बहुत दुखी हैं, आज भी इन चीज़ों से निकले नहीं हैं। जैसे हो सकता है कोई रिलेशन टूटा हो सकता है कहीं किसी से लड़ाई झगड़ा विवाद हुआ हो सकता है कि आपको किसी ने धोखा दिया हो, आपके साथ कुछ लोगों ने बुरा किया हो सकता है आपका रुपया पैसा, प्रॉपर्टी, जायदाद या कुछ भी चीज़, आपकी जॉब या बिजनेस, किसी तरह का कोई चीज़ हुई हो, परेशानी, दिक्कतें आई हुई हो, आपकी फैमिली में कोई ऐसी दिक्कत परेशानी आई हो। तो ये लोग जब भी बैठते हैं तो ऐसी ही बात करते हैं कि उस समय तो ऐसा हुआ था, तो देखो इस वजह से ये लोग ऐसा करते हैं, या इनकी आदत है ये अभी किसी और, मतलब हम लोगों को इतना महत्व नहीं देते या हमारी ओर नहीं देखना चाहते हैं, हम तो इनको अपना समझते हैं, ऐसी बातें इस तरीके की कि हाँ, लाइफ में तो ये चीज़ें चलती हैं पर ये अपनी ही दुनिया में रहते हैं, ठीक है, अपनी ही बातों में, अपनी उसमें रहते हैं। और आसपास क्या चल रहा है, आसपास के लोग इनके साथ हैं, इनको कितना भी सपोर्ट करो या इनके साथ अच्छे से रहो, अच्छा रिलेशन बनाओ, पता करो या कुछ भी, तो ये सही से जवाब नहीं देते या सही रिश्ता नहीं रखते हैं। ऐसा भी कहते कि आपने इग्नोर किया, हो सकता है आपने इनको इग्नोर किया हो, आपने इतना महत्व नहीं दिया यहाँ पर चीज़ें क्योंकि दिख रही हैं। तो ये लोग ना बड़े कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा जो थोड़ा निगेटिव है आपके प्रति, वो लोग ऐसे मैटर को ला करके रखते हैं कि जो पॉजिटिव हैं, जो आपके प्रति सही और अच्छा भी सोचते हैं, तो ये लोग भी मजबूर हो जाएं इस मैटर पर बात करने के लिए, तो इनको कहने का एक मौका मिले। और इन्होंने कहा भी है गाइस, ये ऐसा नहीं है कि इन्होंने छोड़ा, इस मौके को पूरा, कहते हैं ना, इंसान भंजा लेता है। क्योंकि ये चीज़ें जो होती हैं ना, ये ताक पर बैठे रहते हैं, ठीक है। तो ये जब चार लोग जब भी इकट्ठे होते हैं तो मौका मिलना चाहिए, ठीक है। ऐसी कुछ गेट टुगेदर, कुछ ऐसी चीज़ें, कहीं ऐसा आपकी सोसाइटी में या अड़ोस पड़ोस में या जान पहचान में या रिलेटिव्स के यहाँ कहीं कोई फंक्शन, कोई मौका मिला जहाँ पर ये बैठे रहते हैं और इन चीज़ों के विषय में कि यस, किसी और के भी टॉपिक में बात होगी या किसी और के माध्यम से किसी और लोगों, कुछ और लोगों के बीच में अगर बातें चल रही होती हैं, तो ये उधर से पूरी तरीके से, कहते हैं ना, अपने चीज़ों को, मैटर को ख़त्म करना और अपनी चीज़ों को, मतलब की चीज़ों को डाल देना जहाँ मिर्च मसाले वाली चीज़ें मिलती हैं, तो ऐसी है। तो वो जो अच्छे लोग हैं, चाहे वो बंदा हो बंदी, जो आपके लिए अच्छा सोचते, वो मजबूर हो जाते हैं इन चीज़ों, इन बातों को जो आपके लिए सुन रहे होते हैं। कहीं ना कहीं उनकी मानसिक स्थिति को इस तरीके से तैयार कर दिया जाता कि हाँ यार, आजकल तो ऐसा चल रहा है इस तरीके से, और इनका बिहेवियर ये है और इस तरीके से ऐसा है, ठीक है। इंसान सोचने पर मजबूर हो जाता है। आपके विषय में आपका रिलेशन टूटा है, आपकी लव लाइफ बिगड़ी है, आपकी पर्सनल लाइफ बिगड़ी है, हो सकता है पति पत्नी के रिश्ते टूटे हों या लड़ाई झगड़ा हुआ जिसके बारे में इनको पता है, आपका पार्टनर से लड़ाई झगड़ा विवाद हुआ है, लवर से रिश्ता टूटा हो, नो कांटेक्ट हो, कुछ ऐसी बड़ी बात हो गई हो, गहमा गहमी वाली बात जो 1 से 2, 2 से 4 में गई हो, इनके पास वो मैटर है। जिनके साथ ये हुआ उनके लिए बोल रहा है, जिनसे रेजोनेट करेगा, क्योंकि चीज़ें यहाँ पर दिख रही है तो मुझे बोलना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो है, इसके विषय में भी इन्होंने काफ़ी, कहते हैं ना कि गुलाल उड़ाना, एकदम इस तरीके से मज़े ले करके चीज़ों को यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, सोसाइटी में या आसपास के लोगों को काफ़ी बता करके एंजॉय भी किया है, साथ में एक मसाला लोगों को देना। अच्छा, यहाँ पर जो 4 लोग आपके लिए इकट्ठे होते हैं, जिनकी मानसिकता आपके प्रति बुरी नहीं है, तो वो लोग भी यहाँ पर अपनी बात को अच्छे से रखते हैं। ऐसा भी बोलते हैं कि टाइम आने दो, चीज़ें खुद ब खुद
अपने आप जैसे आप बता रहे हो कि ये चीज़ें हुई हैं और उनकी जानकारी में ये बात नहीं है, तो उनको ऐसा लगता है कि ठीक है, वो वक्त वो टाइम आएगा जब चीज़ें लोगों की लाइफ में होती हैं, अच्छा हो या बुरा हो। लंबे समय तक आप किसी कमरे में बंद करके किसी खबर को नहीं रख सकते ना। चीज़ें आज नहीं तो कल, लेट ही सही पर सामने तो आएंगी। तो वो उन बातों पर फोकस करते हैं, मतलब उनको मजबूर किया जाता है कि आप इन पर ध्यान रखें, नज़र रखें। ऐसा इस तरीके का माहौल यस आपके लिए बना है। और कुछ लोगों ने, जो आपसे अच्छे लोग भी हैं, आपसे कुछ आपके खिलाफ बोला नहीं, करेंगे नहीं, पर वो मजबूर हो जाते हैं उन बातों पर ध्यान देने के लिए और आप पर नज़र रखने के लिए। हाँ, ये ज़रूर चीज़ें हैं कि कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं कि जिनके पास ये बातें मजबूरी में कुछ बताई गई हों। आपके बचपन से जुड़े हुए कुछ लोग हो सकते हैं, आपके बर्थ से जुड़े हुए बचपन के दोस्त, पुराने लोग हो सकते हैं, पुरानी जगह जहाँ आप रहते रहे हो वहाँ से कुछ लोग जुड़े हों, आपकी सामाजिक लोग जो बचपन से कहते हैं ना, पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे को जानते समझते हैं, ऐसी फैमिलीज़ हो सकती हैं, ऐसे रिलेटिव रिश्तेदार हो सकते हैं जहाँ पर इस तरीके की बातें भी, जो ना चाहते हुए भी कहते हैं ना, इंसान पुरानी बातों को भी लेकर के चलता है। ठीक है, ये जो होता है ना, ये आपके जनरेशन गैप के बाद जो कुछ बातें ऐसी होती है हर पीढ़ी में, कुछ कुछ ऐसी, किसी किसी खानदान में कुछ कुछ ऐसे काम या कुछ ऐसी कहानियाँ, कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी हादसे होते हैं जिनको लोग एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी सुन रहे होते हैं, सुन कर आ रहे होते हैं, उन्होंने देखा नहीं है, बट उनको यकीन होता है कि यस हमारे पुराने लोगों ने बताया तो इनके ऐसा कुछ हुआ होगा। ये उन कहानियों को जो आपकी फैमिली या आपकी लाइफ या आपके मदर फादर या एंसेस्टर्स, जो आपके दादा दादी या आपके पूर्वज लोग रहे होंगे, उनसे जुड़ी खानदान की जो बातें नहीं हो, उस पर भी इन्होंने, कहते हैं ना कि बात कुछ और थी, उसी बात को लेकर के और चटकारे लेना कि यस इनके तो फैमिली में ऐसा है ही, इनके खानदान में तो है ही, इनके तो ब्लड में ऐसा है ही। इस तरीके की चीज़ें भी आपके लिए ये लोग बात करते हैं। यहाँ पर आपके तबीयत या बीमारी के विषय में भी काफ़ी बात की गई है। आपकी हो सकता है कि सिचुएशन इनको पता हो कि आप आप बाहर भी संभालते हैं, घर को भी देखते हैं, अपने रिश्तों को भी देखते हैं, दूसरे रिश्तों को भी देखता है, या एकमात्र आप व्यक्ति ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर आपको सबके साथ सामंजस्य बैठाना पड़ता है, इस तरीके से काम करते हो, है ना। तो यहाँ वो भी देखते हैं और उस विषय में बात करते हैं कि ये अपने मतलब की चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं और अपने लोगों का ज़्यादा फेवर करते हैं। इनको फैमिली में किसी से मतलब नहीं है, अपनी लाइफ से मतलब है, या इनको रिश्तेदारों से कोई लेना देना नहीं है, सोसाइटी के पड़ोसियों से कोई लेना देना नहीं है। इस तरीके की भी इन्होंने बात की है। हो सकता है किसी से आपका कभी बहुत अच्छा कहते हैं ना कि रिश्ता रहा हो, फिर थोड़ी बातें कम हो गई हो, या फिर कोई बात ऐसी हुई हो, मनमुटाव हुआ हो, जहाँ इसका फ़ायदा, और वो चीज़ वहीं पे साइलेंट है, लेकिन इस चीज़ का इन्होंने ज़्यादा फ़ायदा उठाया और इस विषय पर ये अक्सर बातें करते हैं आपके पड़ोसियों और आपके रिश्तों को लेकर के। आपके पड़ोसी के द्वारा इनसे कुछ ऐसी बातें बोली गई होंगी या इन्होंने पूछी होगी, जिसको लेकर के ये और एंजॉय करते हैं, मज़े मारते हैं। आपके विषय में जब 4 लोग इकट्ठे होते हैं तो ये उनमें से वो लोग हैं जो अक्सर लोगों को सुनाना या बताना या आपकी ओर ध्यान आकर्षित करना या आपके विषय में बात करना पसंद करते हैं कि यस इनको कहते हैं ना, हमेशा अपना अलग चाल चलते हैं। जैसे आप अपना डिसीज़न लेते होंगे, आप इन पर डिपेंड नहीं रहते होंगे, या कभी आप डिपेंड रहे इनके ऊपर तो आपने इतना कभी इनको महत्व दिया नहीं, या अपनी बातों को बताया कि नहीं ये सही है, ये गलत है, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। तो इनको ऐसा लगता है कि आप अपने ही निर्णय लेते हैं, अपनी चाल चलते हैं। आप किसी को कहते ना कि आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं। इनके मन में ऐसा है कि आप दबा कर रखते हैं। किसी रिश्ते में ऐसे हो सकते हैं, या आपके ऊपर आपके साथ कुछ रिश्ते हो सकते हैं जहाँ पर इनको देखने से बुरा लगता हो, ये लगता है कि आप किसी के ऊपर इतना दबाव डालते हैं। ये चीज़ें भी हैं, यहाँ पर दिखती है। बहुत सी बातों के लिए विषय में इन्होंने झूठ भी बोला है, जो चीज़ें आपके सामने हैं, पहले भी पूर्व में आई है कि इन्होंने क्या क्या ऐसी बातें बनाई हैं 4 लोगों के बीच में, और अभी भी और भी बातें हैं जो आपके सामने आएंगी और इन्होंने इस तरीके की बातें की हैं। गाइस, आप
टेढ़ी रास्ते चलते हैं, सीधा रास्ता चलना पसंद नहीं करते हैं, इनको ऐसा लगता है, क्योंकि इन्होंने आपको कभी ना कभी कोई सलाह दी है, इन्होंने या आपसे जुड़े हुए किसी व्यक्ति ने आपको कोई सलाह दी है या काम करने के लिए बोला है या अपने साथ रखा है जहाँ पर आपको नहीं समझ में आया, सही नहीं लगा, या आपने बात नहीं मानी, या आपने हो सकता है कि परिस्थितियों के हिसाब से आपने अपने आप को निखारा हो, रास्ता निकाला हो कि नहीं हमको ये नहीं करना है, ये करना है, हमारे लिए ये सही होगा, या फैमिली के लिए ये सही होगा, या मेरी जॉब के लिए, या मेरी बिजनेस के लिए, मेरे करियर के लिए, मेरी लाइफ के लिए। इस तरीके की चीज़ें जो आपने की हैं वो इनकी नॉलेज में है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ें आती हैं वो इन्होंने काफ़ी लंबे समय तक ऐसा दिखता है कि आपको कोई सलाह दी है, मशवरा दी है, या आपको करने पर मजबूर किया है, और लंबे समय तक ये इंतज़ार करते रहे कि आपकी ओर से उनके लिए मतलब पॉजिटिव वे पर कोई एक रिप्लाई मिलना चाहिए, आंसर मिलना चाहिए, आपका सहयोग मिलना चाहिए, आप उसमें हामी भरें, आप उस काम को करें, उनके साथ आगे बढ़ें, या उनकी ओर ध्यान दें, या उन्होंने जो बोला है उस रास्ते पर चले। ऐसी चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसके अलावा भी है कि आपके कोई ना कोई ऐसा कोई सपना पूरा हुआ होगा, कोई इच्छा मनोकामना आपकी पूरी हुई है जो इनको पता है, जहाँ पर उस पर भी ये विवाद करते हैं। ये बोलते हैं कि आप किसी भी स्तर तक जाकर आप कोई भी काम कर लेते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप इनको नहीं कुछ बताते, आप इनसे सलाह नहीं लेते, आप इनकी सुनते नहीं हैं। जो इनको नॉलेज में नहीं है उसके विषय में ये जानकारी रखने के लिए लोगों के बीच में इस तरीके से बातें कर रहे हैं, ये 4 लोगों के बीच में, कि इनके बारे में तो कुछ पता ही नहीं चलता। तो हो सकता है कि आपके द्वारा कुछ बातें नहीं बताई गई हो, या आप अपने आप में रह कर के किसी काम को कर रहे हैं ये तो है कि आपने यस काम किया है, कोई ना कोई ऐसा काम किया है जहाँ पर इनको काफ़ी चीज़ों में परेशानी दिक्कत हुई है। आपने बिना पूछे, बिना सलाह लिए, या बिना बताए, या फिर हो सकता है जैसे होता ना कि एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी को बहुत सी चीज़ों के बारे में साझा करते कि आज ये लाए, आज वो लाए, और फिर उसके बाद आप अचानक से कटने लग जाएं, या फिर आपने सोचा कि चलो टाइम नहीं है अभी, आपने नहीं बताया अपने से ही, लेकिन सामने वाला यही 4 लोग इकट्ठे होकर या आपसे जुड़े हुए, जिससे मैटर मतलब आपको लगेगा कि यस हाँ हमने इसके साथ ऐसा किया, या हमको टाइम नहीं था, या हमने ज़रूरी नहीं समझा, या यहाँ पर कुछ ऐसा गलत नहीं था कि हम इनको दिखाएं, बताएं, समझाएं, या अपनी लाइफ की हर एक बात चीज़ों को शेयर करें, साझा करें। तो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस तरीके से साझा नहीं किया आपने। यहाँ पर आपके रिलेटिव्स, फैमिली मेम्बर, और इसके अलावा आपकी सोसाइटी के लोग है जो कि उनको पता नहीं है, वो जानना चाहते हैं, उनको पता नहीं है, और इस वजह से काफ़ी नाराज़ दिख रहे हैं। यहाँ पर काफ़ी चीज़ों में इन्होंने विद्रोह भी किया, और आपकी बुराई भी बोल सकते हैं, या 4 लोगों के बीच में इस तरीके से आपका बिहेवियर बताना कि नहीं ये किसी को इनके विषय में कोई जानकारी नहीं रहती है, जबकि हकीकत गाइस ये बॉटम एनर्जी है, ये बताती है कि आपके विषय में हर एक पल ऐसे लोग नज़र रखते हैं, और एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा एक चैन बना करके ये अपने काम को अंजाम देते हैं। अगर ये सामने से आपके बारे में नहीं पता कर रहे, आप नहीं मिलते हैं, या आपका कहते हैं कि आप कभी मिले, हाय हेलो किया, आगे चल दिए, लेकिन आपने अपनी लाइफ के बारे में इनको नहीं बताया, और अपनी परेशानियों के बारे में नहीं बताया, अपने काम के बारे में नहीं बताया कि अभी क्या चल रहा, कैसे चल रहा, तो ये आपसे जुड़े किसी दूसरे इंसान के माध्यम से ये चीज़ों को बखूबी अंजाम देने के साथ साथ ये पता भी करते हैं। इस वजह से इनको बहुत हर्ट होता है कि दूसरे लोगों को आप महत्व देते हैं पर इनको नहीं देते हैं, कहीं इनका दिल दुखता है। ये 4 लोगों के बीच में ऐसी भी बातें करते हैं कि आपने बहुत लोगों को का दिल दुखाया है, बहुत लोगों को हर्ट किया है, बहुत सी बातें अपनी छुपाई हैं, आपके कुछ ऐसे काम बने, आपके सपने जो पूरे हुए हैं उसके विषय में आपने कुछ नहीं बताया। मतलब लाइफ में कुछ ऐसी खुशी हो सकती है जो आपको मिली हो, आपने काम किया, आप पता चल जाए अपने आप नॉर्मल वे पर, या आपके अपने खास लोगों को आप सोलमेट्स को बताते हैं, अपने से जो कहते हैं ना दिल आत्मा से जुड़ा होता है उनको शेयर करते हैं, पर इनको नहीं किया होगा। पर इनको वहाँ कहीं से आपकी खुशियों का कहते हैं ना खुशबू की जो वो रहती है ना, वो
अरोमा जो रहती है वो चारों ओर फैलती है हवा में। हवा तो चलने दीजिए, ऐसी कुछ हवा चली होगी जो लोगों से कहीं ना कहीं तक बात गई हो। अब इनको उस विषय पर भी अगर बोला जाए तो बहुत आग लगी हुई है, काफ़ी पैशनेट है उस मैटर को जानने के लिए, आपकी लव लाइफ के बारे में, आपके पर्सनल लाइफ के बारे में, आपकी फैमिली मेंबर में से हो सकता है गाइज यहाँ पर कन्फर्म ऐसी चीज़ें दिख रहा है कि जैसे कुछ काम किया हो या काम बनाने की कोशिश की गई है। यहाँ पर फैमिली मेंबर्स भी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो वो नहीं, आपके विषय में वो बात नहीं कर रहे, मतलब आपके फैमिली मेंबर्स में से भी हो सकता है जिनके विषय में इन्होंने, कहते हैं ना, एक अटैक करना आपको लेकर के अटैक करना और ऐसी इस तरह की बातें बोलना। आप अपनी फैमिली लाइफ में खुश हैं, इनको इस बात को लेकर के भी परेशानी होती है कि काफ़ी चीज़ों में आप अपने एक सनक मिजाज, तुनक मिजाज जैसी बातें की जाती हैं कि यस कर रहे हैं। आप बहुत चीज़ों के बारे में जानकारी रखते हैं, गहन विस्तार से जानकारी रखते हैं, आप कुछ अलग हटकर कर रहे हैं जो इनको नहीं बता रहे हैं, आपने इनको दिखाया नहीं है। कुछ ऐसी बात हो सकती है गाइज, आपने इनको दिखाया नहीं है या कुछ लाए हों या कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो आपकी लाइफ में बहुत महत्वपूर्ण है, पर इनको कहीं से खबर लगी है, ठीक है। ये चीज़ें भी दिखाएगा। आपने कोई निर्णय लिया है हाल फिलहाल में, कोई हो सकता है 2-3 महीने में कोई ऐसा निर्णय डिसीज़न लिया है जिसके विषय में ये इन्होंने बात करके रखी है, और उस मैटर को लेकर के सबके सामने ला करके रखना कि यस ये ऐसी बातें हैं। अगर वो पॉजिटिव है तो भी उसमें भी नमक मिर्च डालेंगे, और निगेटिव है तो भी उसमें ये नमक मिर्च डालेंगे। अगर देखा जाए तो ये लेडी सबसे ज़्यादा आपकी लाइफ में हो सकती है, ये बहुत टांग खींचने वालों में से हो सकती है, कलर में फेयर हो सकती है, और भी चीज़ें हैं इनकी हरकतें अगर देखा जाए तो ये बहुत गहराई तक जा कर के आपके विषय में, जैसे कहते हैं ना, शोध करना, आपके बारे में A to Z जानकारी लेना। अगर कहते हैं ना, घी सीधी उंगली से न निकले तो टेढ़ी करनी पड़ती है, बस ये वो इस तरह की दिख रही हैं। ये आपको कष्ट पहुंचाने के लिए, आपको दुखी देखने के लिए, आपके काम को बिगड़ता हुआ देखने के लिए काफ़ी गॉसिप भी कर चुकी हैं पहले, और ये अभी भी पीछे पड़ी रहती है। मेरे ख्याल से इन्होंने पीछा, आपको ऐसा लगता होगा कि पीछा छोड़ा नहीं है, लेकिन इनको कुछ मैटर नहीं मिला है जिसको ये खोज में अभी भी लगी हुई हैं गाइस, ठीक है। यहाँ पर ये खोज नज़र आती है, लेकिन इनकी आंखों के सामने, जैसे कहते हैं ना, एक पर्दा पड़ा हुआ हो। आपकी पॉजिटिव एनर्जी इन तक पहुँचने नहीं दे रही है। कोई बात कट कर दिया है, कनेक्शन कट करने की कोशिश की है, या कनेक्शन कट हो गया है आपकी एनर्जी की वजह से, जिसको ये बहुत ज़्यादा खंगालने की कोशिश कर रही। किसी ऐसे व्यक्ति के माध्यम से ये आगे जाना चाहती हैं जिस पर आप भी बहुत फेथ और विश्वास करते हैं, प्यार करते हैं, और जहाँ ये भी बहुत उनको प्यार विश्वास और इनका, कहते हैं ना, एक हथियार होता है कि चलो यहाँ से नहीं हो रहा है तो इस तरीके से ऐसे एक कॉमन व्यक्ति के पास जाया जाए जहाँ से आसानी से सारी बातें आ जाए। लेकिन आपको यकीन मानना चाहिए कि इनकी जो ऐसे लोग होते हैं जो आपके लिए, चार लोग जब मिलते हैं और इस तरीके की जो बातें करते हैं, इन्होंने कुछ ना कुछ पूर्व में ऐसा बोला है जहां आपके कहते हैं ना, आपकी चीज़ों को, आपके रास्ते में आए हो किसी काम के विषय में इन्होंने बात की है, कोई अवसर, कोई मौका, कोई ऐसी चीज़ जिसके विषय में इन्होंने पूर्व में भी इस तरीके से बात करके रखी थी, और हो सकता है उसको एक बड़ा रूप दिया हो या गलत रूप दिया हो। ये चीज़ें आपके सामने आई हैं, अगर नहीं आई हैं तो ये चीज़ें आएंगी आपके सामने, बखूबी आएंगी, क्योंकि ऐसे मैटर को लेकर के जब कोई व्यक्ति आपको भी पसंद करता है, सामने वाले को भी पसंद करता है, तो जाहिर सी बात है कि वो ना उससे उसकी बात बोलेगा, ना इससे इसकी बात बोलेगा। दोनों का अलग अलग रिश्ता अपनी अपनी जगह रखेगा। कनेक्शन होगा तो पॉजिटिव वे पर बैठाने की कोशिश करेगा, अदरवाइज़ नहीं। लेकिन ये चीज़ें क्या की हैं इन्होंने, उनके सामने जा कर के अपनी ही गर्दन कटवा लेना। यहाँ पर किसी स्त्री के माध्यम से ये काम किया गया है। गलत रास्ता, मतलब जैसे कहते हैं ना कि किसी के कान फूंकना या टांग खींचना या गलत बोलना या गलत स्टोरी बताना, गलत सलाह देना, गलत बातें बोलना, ऐसा कुछ न कुछ यहाँ पर किया है, जिसका
उस विषय में उनको नॉलेज है, गहरी जानकारी है और इनको इतना महत्व नहीं मिला है। कहते हैं ना, कोई किसी को इतना महत्व नहीं देता, एक दो बार आ गया बातों में तो आ गया, लेकिन किसी को जब समझ में आ जाए कि यस कौन सही कौन गलत, तो फिर वहाँ पर वो न्यूट्रल ही रहता है, इन चीज़ों में आगे लेकर के नहीं बढ़ता है। ऐसे लोग जब 4 लोग इकट्ठे होते हैं तो आपके विषय में ये लोग भी बातें करते हैं कि आप बहुत, कहते हैं ना, आवश्यकता से अधिक चालाक हैं, आप बहुत ज़्यादा नॉलेज रखते हैं, आपको सारी जानकारी है और आप उनके विषय में कुछ बोलते हैं। जबकि गाइज़ यहाँ पर उल्टा है कि वो लोग आपके विषय में चटकारे ले करके बातें करते, चाहे वो आपका रिलेशन हो, चाहे आपकी आर्थिक स्थिति हो सकता है यहाँ पर दिख भी रहा है कि आपकी फैमिली से या आपकी लाइफ में, कहते हैं ना, आर्थिक स्थिति का बदलाव आया है, कोई नया मौका, नई नौकरी, जॉब या बिजनेस आगे बढ़ा हो या कोई ऐसा बेनिफिट लाभ यहाँ पर दिख रहा है। वो चीज़ों को लेकर के भी इन्होंने काफ़ी बातें की हैं। यहाँ ऐसे सोर्सेस के विषय में कि आप कहते हैं ना, चारों तरफ अपना हाथ बना कर रखते हैं, बहुत ज़्यादा नॉलेज है, आप कैसे पहुँच जाते हैं, कैसे काम कर लेते हैं, किस तरीके से वो होती है, कि इनको ये आपकी जो क्वालिटीज़ हैं, जो पॉजिटिव वे पर है, उसको ये निगेटिव वे पर लोगों के सामने रखते हैं, आप बताने की कोशिश करते हैं। ठीक है गाइस, तो आप के विषय में जब 4 लोग इकट्ठे होते हैं तो इस तरीके की बातें की जाती है। आप में से और लोगों के लिए बता दूं कि ये जो आपके लिए पॉजिटिव पर्सन है, मेल पर्सन हो सकता है गाइज, ये बहुत सी चीज़ों को अपने मन में आपके लिए रखते हैं, लेकिन आपके लिए उन्होंने कुछ गलत ऐसा नहीं बोला होगा, लेकिन हाँ चीज़ें हैं कि जो नज़र मजबूर कर देते हैं ये लोग कि यस कोई सोचने पर मजबूर हो जाए। दूसरा ये है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो दुखी और सैड रहता है, तो जब वो उसको नाराज़गी आती होगी तो हो सकता है ये ऐसे भी हो सकते हैं कि ड्रिंक करते हो, ठीक है, या कोई ऐसी लत हो इनकी जहाँ पर ये अपने दुख को, गम को कम करते हो, सिगरेट वगैरह पीना या कुछ ऐसा चीज़ें हो सकता है, ऐसा और क्लियर आपको पहचान बता देते। पर इन्होंने जब इनके सामने कोई बात रखी जाती है वो गलत वे पर रखी जाती है, आपके खिलाफ रखी जाती है, यस ये उस पर काफ़ी अपनी चीज़ों को, कहते हैं ना, प्लस माइनस करके देखते हैं। उसके बाद पहले शायद रिएक्शन इनका ऐसा रहता होगा, जल्दी कर देते होंगे रिएक्ट, पर अभी चीज़ें जो है लोगों की गॉसिप के हिसाब से या आपके 4 लोगों के बीच में जैसी जो बातें होती है उसके हिसाब से अभी ये अपना ओपिनियन रखते हैं। पहले पर्सनली रखते थे, अभी इस तरीके से नहीं करते थे। आपके लिए तो ये एक अच्छी बात है, लेकिन महिला का मैंने बताया कि एक महिला है जो काफ़ी नेगेटिव है और ये बहुत पहुंची हुई है और आपके लिए इन्होंने कुछ ना कुछ ऐसे नेगेटिव स्पेल, एक कहते हैं ना, नेगेटिव एनर्जी भेजी है और किया भी है। ये बहुत ज़्यादा क्यूरियस रहती हैं आपके विषय में जानकारियाँ लेने और आपकी लाइफ के बारे में। आपका हो सकता है कि आप किसी जगह, दूसरी जगह में हो या कहीं जाते हो तो बताते नहीं हो, तो ये काफ़ी चीज़ों को एड्रेस कंफर्म करना, आपके आने जाने का टाइम, आपके आने जाने की चीज़ें, कहाँ किससे मिलते हैं, किस तरीके से, उसके बाद ये कुछ लोगों के बीच में अपना कांटेक्ट इस तरीके से बना के रखें जैसे कहीं जाना नहीं पड़े और सारी इनको मसाला मिल जाए। ऐसे लोग इनसे जुड़े हुए जिनके बीच में ये काफ़ी आए दिन, अक्सर अगर बोला जाए तो आपके लिए 4 लोगों के बीच में ऐसी बातें करते हुए मिलते हैं। तो ये थी आज की रीडिंग के बाय बाय। ऐसे लोगों से आपको संभल कर रहना चाहिए और फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपके लिए कोई अच्छा बोले बुरा बोले, आपको किसी का सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जो हमारे अपने हैं उनसे दिल खोल करके बात करें और अपने दिल से अपनाएं उन्हें। ओके, बाय बाय।